हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्लास 10th की इस T20 MCQ सीरीज के अंदर। आज का वीडियो इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 वीडियो होने वाला है और आज के इस 4th पार्ट में हमने आपका टॉपिक लिया है मेंसुरेशन टॉपिक। तो मैथ्स क्लास 10th के अंदर मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर आपके दो चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है आपका एरिया रिलेटिव टू सर्कल्स एंड दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो T20 MCQ सीरीज के अंदर मेंसुरेशन टॉपिक को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं और क्या करेंगे, हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चंस जो भी रहेंगे मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूलेज यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 की वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर T20 MCQ सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हमने डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 2 की वीडियो में हमने अलजेब्रा टॉपिक लिया था जिसमें 4 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड थे। ठीक है, उसके बाद हमने रियल नंबर्स पार्ट नंबर 3 की वीडियो में रियल नंबर्स चैप्टर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस कितना है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन में है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर आपको पता ही होगा। अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस हमारे पास कितना होता है, 2 पाई r होता है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, बट हमसे यहाँ पर पूछा गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे। इस पेरीमीटर का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। पाई r होता है, कितना होता है, पाई r होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन में है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो जाएगा इस सर्कल का। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, यहाँ पे इफ की जगह ऑफ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, हमसे पूछा गया इस सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है और उस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं हम, पाई बोलते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होगा, 2r होगा। यहाँ से 2 और r कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट आपका फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ पर पाई ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये हमारा क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, तो बात करें रेशियो कितना होगा, तो ये रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई/1 हो जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा, पाई/1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन में 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता 3.1416 ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है अप टू 4 डिजिट्स। ठीक है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही होती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1416। ठीक है, 3.1416 हो जाएगा। अगर 2 डिजिट तक का पूछा जाए तो 3.14 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर मीटर इज 4400। ठीक है, तो एक सर्कुलर फील्ड है, सपोज दैट ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, हमें इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब सपोज दैट एक सर्कुलर फील्ड के बाहर हमें बाउंड्री पे यहाँ पर फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो फेंसिंग क्या करेंगे, फेंसिंग किस में करेंगे, पूरी सर्कुलर बाउंड्री के अंदर नहीं करनी, हमें केवल बाउंड्री पे। ठीक है, सर्कुलर फील्ड के अंदर नहीं करनी, मीन्स हमें एरिया की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, ये लेंथ केवल चाहिए हमें, इस बाउंड्री पे फेंसिंग करनी, तो हमें पता लग जाए ये बाउंड्री कितने मीटर की है। ठीक है,
तो इस बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो हमारा क्या होगा, इस सर्कुलर फील्ड का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, यानी कि पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 1 मीटर में कितनी कॉस्ट लग रही है भाई, 1 मीटर, 1 मीटर में कितनी कॉस्ट लग रही है, 20 रुपये की। कितनी कॉस्ट लग रही है, ये 20 रुपये की लग रही है। तो हमें पता है कि टोटल यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2πr। कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 2πr हो जाएगी। ठीक है, 2πr, और ये मीटर में हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो टोटल लेंथ हमारी किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये है। तो 2πr मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2πr मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इंटू 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो कॉस्ट है वो किसके बराबर आ रही है, 4400 के इक्वल। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस चाहिए। तो हम, और ये यहाँ पर 2π हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से, और 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा, 110/π हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पाई की वैल्यू को रखेंगे, तो 110/22 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 7 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 22 को और 110 को अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 इंटू 7, ये कितना आ गया, 35 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया इस सर्कुलर फील्ड का, 35 मीटर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें देखिए, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और ये हमारे पास सेंटर है। इस सेंटर से एक हमने क्या बनाया, सेक्टर बनाया, और इस सेक्टर का एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्टर है, ये इस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है कितना होगा। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, हमें पता है, θ/360। ठीक है, θ/360 इंटू टोटल एरिया कितना होगा, πr²। ठीक है, इसी थीटा की वैल्यू अगर 360 हो जाए, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो 360 से 360 कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमें जनरली पूछा गया इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये होता θ/360 इंटू πr²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, थीटा इंटू πr²/360। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हमसे, द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमसे पूछा, द लेंथ ऑफ एन आर्क विद रेडियस 10 यूनिट्स ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री इज। ये हमारे पास इसका सेंटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस सेक्टर को बनाएंगे, और इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, यहाँ पर 10 यूनिट्स है। कितना है, 10 यूनिट्स का रेडियस गिवन में है। तो हमसे पूछा गया है इस आर्क की लेंथ क्या होगी जिसमें ये सेक्टर बन रहा है। तो देखिए ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, ये लेंथ हमसे पूछा गया। ठीक है, ये वाली लेंथ हमसे पूछी गई है। तो ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है इस लेंथ का फार्मूला होता है L = θ/360 डिग्री इंटू टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कल की, 2πr होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 90/360 हो जाएगा इंटू 2π इंटू r हमारे पास कितना है, 10 यूनिट्स गिवन में है। तो ये हमारे पास 5 और पाई की मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 5π। तो 5π यूनिट्स हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था, इस आर्क की लेंथ कितनी आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे क्वाड्रेंट्स का एरिया पूछा गया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट हमने ये वाला क्वाड्रेंट यहाँ पर ले लिया है, तो इस क्वाड्रेंट का हमसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया। अच्छा, हमें गिवन में क्या है, इसका सरकमफेरेंस दे रखा है। सरकमफेरेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का हमें सरकमफेरेंस दे रखा है यार, इक्वल टू कितना है, 22 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन में है हमारे पास। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 22/2π।
और ये आ जाएगा 11 हमारे पास। तो 11 अपॉन पाई की कितनी वैल्यू हुई 22 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से 11 बन जाए 11, ये 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेंट हमारा क्या है, एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। सेक्टर का एंगल कितना है 90 डिग्री है। आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/2 आई है। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन में फार्मूला भी पढ़ा था एरिया का। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है θ/360। तो थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो सारी वैल्यूज को रखेंगे 1/4 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 2 बन जाए 2 और ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर 1 7 ऊपर वाला कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, द एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज ए, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कितना है हमारे पास ए है, ठीक है। ये किसका है मेजर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का एरिया ए गिवन में है, और इसी एरिया का रेडियस कितना है, ये हमारे पास स्मॉल r गिवन में है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, टोटल एरिया सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस आप किसको माइनस करेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारे पास कितना है ए दे रखा है, ठीक है। ए दे रखा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -a। तो पाई आर स्क्वायर माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया, एक सर्कल है और उसका डायमीटर पूछा गया है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ से हमसे पूछा गया है किसी भी एक सर्कल को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, उसका डायमीटर पूछा गया है, और कंडीशन क्या दे रखी है हुज एरिया इज इक्वल टू, और उसी सर्कल का एरिया किसके इक्वल है द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 24 एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि एक हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का हमसे पूछा गया डायमीटर कितना होगा, ठीक है। इस सर्कल का पूछा गया डायमीटर कितना होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इसका एरिया किसके इक्वल है 2 सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल। तो 2 सर्कल्स के अलग अलग रेडिया हैं, एक का रेडियस 24 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एक हमारा एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस दूसरे में क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आने वाला, ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 625। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास 25 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया, द इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो किसी भी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया अगर इक्वल आ जाए न्यूमेरिकली, तो पेरीमीटर हमारे पास कितना होता है 2 पाई आर होता है, और ये इक्वल हो जाए एरिया के, तो एरिया कितना होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो हमसे पूछा गया इसका रेडियस कितना होगा, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर ये कैंसिल होगा और ये आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इधर बचा 2 और इधर क्या बचा आर बचा, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो यही हमसे रेडियस पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट वीडियो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो पूरा का पूरा वॉच कर सकते हैं। इसके बाद हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T20 एमसीक्यू की सीरीज ये भी कंप्लीट करा दिया है, अलजेब्रा टॉपिक है ये भी कंप्लीट करा दिया, और साथ ही साथ रियल नंबर्स T20 एमसीक्यू सीरीज के अंदर भी कंप्लीट करा दिया है। पार्ट नंबर 4 की वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, द ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल बी। हमारे ठीक है एक सॉलिड है, उस सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज दैट एक हमारे पास ये स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस स्फेयर को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक कोन में, एक हमने कोन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें कौन सी चीज़ यहाँ से पूछी गई है नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है अगर हम कोई भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या इंक्रीज करेगा, ये गलत है, क्या डिक्रीज करेगा, ये भी गलत है। रिमेन्स अल्टर्ड, अनअल्टर्ड, यानी कि जो वॉल्यूम रहेगा हमारा वो वॉल्यूम क्या होगा अनअल्टर्ड रहेगा, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिसिंग है एक इंफॉर्मेशन, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, यहाँ पर इस क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 343 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम हमारे पास गिवन में है। तो हमसे पूछा गया इस क्यूब की एज क्या होगी, तो एज का मतलब यहाँ पर एक ही वैल्यू निकाल लो, साइड कितनी होगी, तो साइड क्या होगा यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा इस वॉल्यूम का क्यूब रूट, तो कितना होगा 343, ठीक है, 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्यूब की एज कितनी होगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ टू सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेसिस ऑफ रेडियाई आर ज्वाइंट टुगेदर along with their bases then the curved surface area of the new solid is। तो यहाँ से आप पे बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हमारे पास दो हेमिस्फेयर हैं, सपोज दैट एक हेमिस्फेयर ये है और एक हेमिस्फेयर हमारे पास ये है, ठीक है। दोनों हेमिस्फेयर का जो यहाँ पर बेस है, बेस हमारे पास बेस रेडियस सेम है, यानी कि इसका भी रेडियस आर है और इसके बेस का भी रेडियस कितना है आर है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक ऊपर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और एक नीचे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो जब दो हेमिस्फेयर का बेस सेम है और दोनों हेमिस्फेयर को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक क्या बन जाती है स्फेयर बन जाती है, क्या बन जाती है हमारे पास स्फेयर बन जाती है। तो ये पूछा गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो कोई भी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, अ शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग। हमने बैडमिंटन बहुत ही खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा, ठीक है। बैडमिंटन में जो आपकी शटल कॉक होती है, प्लेइंग बैडमिंटन हैज़ अ शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, उस शटल कॉक का जो कॉम्बिनेशन है शेप का वो किसका किसका होता है। देखिए
आपके पास जो शटल कॉक होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, तो ये शटल कॉक होती है। इस शटल कॉक में पूछा गया है, शटल कॉक ये ऊपर वाला हिस्सा है पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 1 है, और इसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट के कॉम्बिनेशन से शटल कॉक बनी होती है। तो ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम। क्या बोलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास होता है फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसका शटल कॉक का, ये एक हेमिस्फेयर का शेप होता है। ये किसका है, हेमिस्फेयर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कौन से दो शेप्स के द्वारा ये हमारा शटल कॉक बना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कॉम्बिनेशन पूछा था और शेप पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ़ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर गिवन में है, ठीक है। इज मेल्टेड, इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया, पिघलाया है, एंड रिकास्टेड इनटू स्फेरिकल सॉलिड वॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। हमने इसको पिघलाने के बाद फिर से छोटी छोटी बॉल बना दी स्फीयर की, ठीक है। ये छोटी छोटी बॉल हमने यहाँ पर बना दी स्फीयर की, ठीक है। ये हमारे पास एक बड़ी स्फीयर थी, इसको हमने मेल्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद एक छोटी छोटी स्फीयर्स की बॉल्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। इन बॉल्स का रेडियस कितना था, इन बॉल्स का रेडियस था 1 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला स्फीयर था इसका रेडियस कितना था हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पता है जब भी हम कन्वर्जन पढ़ते हैं किसी सॉलिड का, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं चेंज होती, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें कैपिटल V कितना हो जाएगा, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास कितना है 8 क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 क्यूब, ठीक है। वहीं पर बात करें इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ये अच्छा ये वॉल्स जो हैं ये कितनी है, n है, कितनी है, n है। तो इसका वॉल्यूम अगर की बात करेंगे टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो n इंटू और एक बॉल का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो भाई 1 का क्यूब निकालोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इन टोटल वॉल्स का वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा ये B1 और ये B2 हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। B1 और B2 क्या होगा, सेम होगा। तो 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 8 क्यूब, कितना आ गया 8 क्यूब। और जब हम 8 का क्यूब निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64 इंटू 8, ठीक है, 64 इंटू 8। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा 512 आएगा। तो यहाँ पर जो बॉल्स थी छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स, जिनका रेडियस कितना था 1 सेंटीमीटर, वो कितनी है टोटल 512 स्मॉल बॉल्स में हमने यहाँ पर मेल्ट किया है एक बड़ी स्फेरिकल वॉल को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी थी जो कि हमारे पास 512 निकल कर आई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका रेडियस कितना है हमारे पास r सेंटीमीटर, कितना है r सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना है r सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है h हाइट है, हमारे पास हाइट कितनी है h हाइट है, ठीक है। ये भी गिवन में है क्वेश्चन में। जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, तो इसके अंदर एक स्फीयर को इनक्लोज किया गया है। तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा शेप बनाता हूँ। ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने इसके अंदर एक स्फीयर को इनक्लोज किया है। सपोज दैट ये हमारे पास एक स्फीयर इनक्लोज हो रही है, तो इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, इस स्फीयर का डायमीटर भी तो यही होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये हमारे किसके इक्वल है, इस सर्कुलर एंड के डायमीटर के इक्वल, ठीक है, इसी के इक्वल होगा। अच्छा इस सर्कुलर एंड का रेडियस कितना है, रेडियस कितना है r है, तो डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये वाला जो डायमीटर है इस सर्कुलर एंड का, वही डायमीटर किसका होगा, इस स्फीयर का होगा, क्योंकि ये हमारा देखिए इस बाउंड्री को टच करेगा सिलेंडर की, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इस सर्कुलर एंड
इस सर्कुलर कैप का डायमीटर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा स्फीयर का 2r, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया, द बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस एरिया हमारे पास दे रखा है, बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास गिवन में है। इफ द हाइट इन, यहाँ पर कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का हमको ये पता है, कितना होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग द रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो हमारे पास एक ये हेमिस्फेयर है, देखिए सपोज दैट हम यहाँ पे एक हेमिस्फेयर बना के दिखाएंगे आपको। तो ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर हमने बना लिया है और इसका रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस हमारे पास कितना है ये 7 सेंटीमीटर है। ये कितना रेडियस है 7 सेंटीमीटर रेडियस गिवन में है। आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, ये 7 और एक 7 कैंसल आउट होगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 3 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, अगर इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास देखिए आंसर कितना आएगा 462। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, यहाँ पे बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 125:64। तो हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, सपोज दैट एक स्फीयर S1 है, ठीक है, और एक दूसरी स्फीयर है हमारे पास S2, 2 स्फीयर्स हैं। इस S1 स्फीयर का हमने रेडियस मान लिया कितना है R है, कैपिटल R है, और ये जो दूसरी वाली स्फीयर है इसका हमने रेडियस मान लिया स्मॉल r है। ठीक है, एक कैपिटल R रेडियस है, एक दूसरे स्फीयर का रेडियस कितना है स्मॉल r है। वन है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेशियो हमें लेना है किसके साथ, सेकेंड वाला स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये हमारे पास V2 हो जाएगा। V1 का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पाई r क्यूब, ये हमारे पास V1 का वॉल्यूम हो जाएगा। V2 का अगर निकालेंगे तो ये आएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये रेशियो हमारे पास कितना है 125/64, ये गिवन में है। हम क्या करेंगे यहाँ से केवल 3 और ये वाला 3 कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू r कर देंगे, अपॉन में क्या बचेगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू r कर देंगे। ठीक है, r क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया। फिर यहाँ इसी तरीके से इसको भी ब्रेक करेंगे तो 125 होता है हमारे पास 5 का क्यूब, तो ये एक तरफ 5 स्क्वायर इंटू 5 करेंगे तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 5 हो जाएगा, अपॉन 64 को ब्रेक करेंगे, 4 का क्यूब होता है तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया है रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज, सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हमने कर लिया, तो यार ये वाला जो है 4 पाई r स्क्वायर ये B1 का सरफेस एरिया हो जाएगा, और जो नीचे वाला 4 पाई r स्क्वायर ये है स्मॉल r स्क्वायर, ये हमारा B2 का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 25 और ये हमारे पास कितना है 16। तो सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है, तो सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 25:16। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता दोनों के रेडियस का रेशियो, तो देखिए यहाँ पर रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस स्मॉल r है, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का ये रेशियो कितना हो जाता है यहाँ पर 5:4 हो जाता।
तो अगर ये पूछा होता R/R तो ये हमारे पास कितना आता 5/4। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन में दोनों हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपसे पूछा क्या गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया वाला रेशियो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, वो कितना आएगा 25/16 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारे पास कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर हमको हाइट नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हाइट को हम मान लेंगे x सेंटीमीटर, कितनी है x सेंटीमीटर मान लेंगे। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का ये भी पता होना चाहिए, ये होता है LVH। क्या होता है LVH, L इंटू V इंटू H। वॉल्यूम हमारे पास गिवन में है, ये हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमसे पूछा गया है इस क्यूबॉइड की हाइट कितनी होगी। तो ठीक है, तो L कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और B कितना है 5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है x है, इज इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम टोटल कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 3 जा 15 और ये 15 2 जा 30 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है, हाइट कितनी निकल के आ गई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो T20 MCQ सीरीज पार्ट 4 की इस वीडियो में मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक और हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे क्लास 10th T20 MCQ सीरीज के अंदर। वहां पर फिर से हम 20 MCQ क्वेश्चंस को लेंगे और सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट T20 MCQ सीरीज पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।